हेलो फ्रेंड्स, ये एक नेक्स्ट पेशेंट का एक्सरे है। तो मैं देखता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं कोई इसमें गैस कर सकता है, या मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स भी हमारा देखते हैं। अगर आप गैस कर सकते हो इसको, ठीक है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ आपने पहचान लिया कि पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, मैं फाइंडिंग्स बता देता हूँ। राइट अपर लोब में पैचेस आ रहे हैं पेशेंट के, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और राइट साइड में प्लूरल इफ्यूज़न है और थोड़ी सी प्लूरल थिकनिंग भी है, और राइट लोअर लोब में कंसोलिडेशन भी है जिसे हम निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड नॉर्मल है, लेफ्ट लंग पूरा नॉर्मल है, राइट साइड अपर लोब में लीजन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल थिकनिंग और कंसोलिडेशन है। और ये यंग मेल है, 35 साल का यंग मेल है। और जब ये आए थे तो इनको वीकनेस थी, वेट लॉस था, भूख नहीं लगती थी, रात को पसीने आते थे, रात को बुखार आता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था। ठीक है, और पूरी बॉडी में पेन होता था और सिर में दर्द होता था। ये इनके लक्षण थे। 1 महीने का हिस्ट्री था। इससे पहले वाला एक्सरे मेरे को नहीं मिल पाया है, उसमें ये ज़्यादा था, यही फाइंडिंग ज़्यादा थी। ठीक है, आई होप कि अब आप गैस कर सकते हो। बहुत कॉमन डिजीज़ है ये इंडिया में। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव डिजीज़ है ये वर्ल्ड वाइड। और इस डिजीज़ का नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। ये क्लासिकल केस है। क्लासिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो राइट अपर लोब है वो टीबी के बैक्टीरिया की फेवरेट साइट है। ज़्यादातर एक्सरे में जो प्रॉब्लम होती है राइट अपर लोब में होती है, क्योंकि यहाँ पे घोन फोकस बनाते हैं बैक्टीरिया, घोन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया जो होते हैं वो खांसने से, छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं बैक्टीरिया, टीबी डिजीज़ करते हैं। इनिशियली यहाँ पे घोन फोकस बनाते हैं। घोन फोकस यहाँ पे राइट अपर लोब में रप्चर होकर के राइट अपर लोब में लीजन बनाता है। ठीक है, खाली टीबी का बैक्टीरिया घोन फोकस में भी पड़ा रह सकता है। और यहाँ से घोन फोकस से जब ये ट्रांसमिट होता है तो ब्लड स्ट्रीम वेसल्स के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू ये अदर जगह पे भी चला जाता है, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड में चला गया यहाँ पे, और राइट लोअर लोब में कंसोलिडेशन कर दिया। तो इस पेशेंट का हमने बलगम कराया तो बलगम में ही टीबी आ गई थी, पॉजिटिव आ गया था, और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बलगम में ही पॉजिटिव आ गया था। फिर हमने जीन एक्सपर्ट करा, जिसे हम गवर्नमेंट में सीबी नेट बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बेसिलाई थे वो उसमें भी दिख गए जीन एक्सपर्ट में, और रेफेम्पिसिन सेंसिटिव था, यानी कि रेफेम्पिसिन नाम की दवाई काम कर रही थी। और इसी वजह से उस पेशेंट को हमने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, नॉन एमडीआर, यानी कि एमडीआर नहीं है, नॉर्मल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को लेबल किया। और इस कंडीशन में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी है पेशेंट को, क्योंकि टीबी प्लूरेसी जो होती है पानी वाली वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मानी जाती है, ये पल्मोनरी होती है लंग्स की। तो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी दोनों इस पेशेंट को थी। तो इस पेशेंट को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की श्रेणी में रखते हैं, इसे हम पीटीबी बोलते हैं। तो मैंने एटीटी चालू करी तो पेशेंट का एक्सरे बहुत बेटर हो गया था, क्योंकि इनिशियली बहुत ख़राब था एक्सरे। पेशेंट की मैरिज भी होनी थी तो काफ़ी चिंता में थे, तो उनका एक्सरे ऑलमोस्ट उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, अभी उनका आना है, अभी उन्होंने ओपीडी में एक उनका लास्ट एक्सरे अभी होना है। ठीक है, 5 मंथ्स उन्होंने एटीटी ले ली है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उनको भूख लगती है, वेट गेन हो गया है और बुखार भी नहीं रहता है। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली हेल्दी हैं अभी उनको 1-2 महीने का टीबी का दवाई हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि टीबी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम टीबी का और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जितनी भी होती हैं, चेस्ट की बीमारियाँ, लंग्स की, और उनका सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। और पेशेंट को अगर 1-2 महीने फालतू टीबी की दवाई खिलानी पड़े तो वो भी खिलाई जाती हैं, ताकि ये टीबी का रिकरेंस दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें रिकरेंस काफ़ी हाई होता है। जैसे ही शरीर की इम्यूनिटी आगे फ्यूचर में कम होती है तो टीबी होने का खतरा दोबारा रहता है, वो ऐसा ना हो। तो सफलतापूर्वक सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर खाली व्हाट्सएप करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स आते हैं और हम उठा नहीं पाते हैं। हमारी सारी पूरी टीम लगी रहती है पूरे दिन, फिर भी नहीं उठ पाते हैं। तो अगर आपको टाइमली हेल्प चाहिए तो सबसे बेस्ट वे है कि आप खाली व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ें। ठीक है, आपको फिर तुरंत उसमें हेल्प मिल जाएगी जितनी भी जल्दी हो पाएगा। आप क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं दिखाने के आने के लिए, और एक ऑनलाइन वीडियो कॉल का भी अपॉइंटमेंट पेमेंट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी प्लूरेसी ये आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।